प्यार या छलावा, समझ से परे। मैं प्रिया, नाम बदला हुआ, अपने परिवार में माता पिता एवं भाई बहनों के साथ रह रही थी। समय के साथ मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। मैं उत्तराखंड में रहती थी। अन्य शहर से आए एक युवक से मेरी दोस्ती हो गई और कुछ समय बाद ही वह मेरी सुंदरता का कायल हो गया। मुझे भी उसकी मीठी मीठी बातें बहुत अच्छी लगने लगी थी। दिल करने लगा कि मैं उसके साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करूं। मुझे माता पिता की रोकटोक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मैं अपने प्रेमी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि उससे बेहतर मुझे कोई समझ ही नहीं सकता। मैं अपने सपने इसी के साथ साकार करना चाहती थी। मैंने अपने प्रेमी को ही सब कुछ मान लिया था। एक दिन मैं उसके साथ अपना घर छोड़कर शहर आ गई। उसने एक मंदिर में मेरे साथ विवाह कर लिया और हम दोनों एक किराए के कमरे में साथ साथ रहने लगे। कुछ समय तक तो मेरा प्रेमी मेरे ही साथ रहा। उसी बीच उसके दोस्त ने भी हमारे कमरे पर आना जाना शुरू कर दिया। मैं अपने पति के गलत इरादों को समझ नहीं पा रही थी कि वह चाहते क्या है। मैं अपने घर को तो छोड़ ही चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति ही मेरे सारे सपनों को चूर चूर करके चला जाएगा। मुझे यह भी नहीं पता था कि मंदिर की शादी का कोई वजूद नहीं होता। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति का दोस्त जो मेरे घर आता जाता था, दोनों ही मिलकर कोई षड्यंत्र चल रहे हैं। एक दिन मेरे पति बिना कुछ बताए घर छोड़कर चले गए। उनके जाते ही उनके दोस्त ने मेरे घर आना जाना शुरू कर दिया और एक दिन जबरन मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। मेरी दुनिया चकनाचूर हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे अपने परिवार से अलग होने का बेहद अफसोस था। घर वालों ने मुझे रखने से साफ मना कर दिया था। पति का दोस्त भी भरपूर फायदा उठा रहा था। जब उसका दिल करता, आता और मेरे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता। मैं इस नरक की जिंदगी से बहुत तंग आ गई थी। मैंने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लिया था। मेरे पास आमदनी का भी कोई साधन नहीं था। मैं किसी प्रकार अनजान शहर में अपना जीवन व्यतीत करती रही। एक सहेली ने मुझे कपड़े की दुकान में लगा दिया, जहां मुझे 5,000 महीने की आमदनी होने लगी और मैं किसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करने लगी। किंतु पति का दोस्त अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। जब मैं विरोध करती तो वह मुझे गंदी, अभद्र गालियों से संबोधित करता। मुझे खुद से ही नफरत होने लगी थी। इन सभी चीजों से मैं परेशान रहने लगी तो मेरी सहेली ने मुझे सखी केंद्र संस्था में जाने का रास्ता दिखाया। मैं किसी प्रकार जानकारी लेकर संस्था पहुंची। वहां पर काउंसलर से मिलकर अपनी सारी समस्या उन्हें सुनाई। उन्होंने मुझे बहुत ही दिल से सुना और मेरी मदद का आश्वासन दिया। तब मुझे लगा कि शायद मुझे अब इस दर्द से निकलने की मंजिल मिल गई है। संस्था के काउंसलर ने मुझे उच्च अधिकारी के पास लेकर गई, जहां पर प्रार्थना पत्र दिलाया। उसके बाद वकील द्वारा संस्था की मदद से मेरा दुष्कर्म का केस दर्ज कराया गया। तब जाकर मेरे साथ हो रही प्रताड़ना से मुझे राहत मिली। अब मैं अकेली रहूंगी और नौकरी करके अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ एवं अन्य भटकी हुई युवतियों को भी सोच समझकर कदम आगे बढ़ाने के लिए सलाह देती हूँ कि कहीं आपकी जिंदगी भी मेरी तरह नरक ना हो जाए। इसलिए किसी भी फैसले को लेने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ ले और अपने माता पिता से जरूर बात करे ताकि आप कहीं भी फंस जाने से बच सके। जब मैं किसी समस्या से ग्रसित महिला एवं युवती को देखती हूँ तो संस्था के बारे में बताती हूँ। मैं संस्था की बहुत बहुत आभारी हूँ कि संस्था की टीम ने मेरी मदद कर मुझे नरक की जिंदगी से छुटकारा दिलाया।